दोस्तों स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार के लोगों को भारतीय रेलवे लगातार नई नई ट्रेनों की सौगात देती जा रही है, जो कि अलग अलग रूटों पर इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बिहार को लगातार भारतीय रेलवे वंदे भारत और अमृत भारत जैसी प्रीमियम और लग्जरियस ट्रेन की भी सुविधा देती जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बिहार को भारतीय रेलवे ने दूसरी अमृत भारत की सौगात दे दी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रेन का संचालन आपको कहां से कहां के लिए भारतीय रेलवे करने वाली है, किस दिन को इस ट्रेन की लॉन्चिंग आपको देखने को मिलने वाली है। इस ट्रेन को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। और इस अमृत भारत को भारतीय रेलवे लॉन्च कर देती है तो बिहार में दूसरी अमृत भारत का संचालन आपको देखने को मिल जाएंगे। और साथ में मैं आपको एक और जानकारी दूंगा कि भारतीय रेलवे जो 2 अमृत भारत का संचालन अब बिहार से करने जा रही है, तो तीसरी भी अमृत भारत का संचालन आपको बहुत जल्द बिहार से ही देखने को मिलने वाले हैं। उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ऐसे तो भारतीय रेलवे लगातार बिहार को नई नई ट्रेनों की सौगात देती जा रही है, जिससे लोग आसानी से लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं। कई समर स्पेशल का भी संचालन बिहार से रेलवे कर रही है, तो कई ट्रेनों को नए LHB रैक भी दिए हैं। अब लोगों की यात्रा और भी ज्यादा सुखद और आरामदायक बनाने के लिए भारतीय रेलवे लगातार परिवर्तन पर परिवर्तन करती जा रही है। और इसी कड़ी में भारतीय रेलवे ने बिहार को फिर से एक सस्ती और लग्जरियस ट्रेन की सुविधा फिर से लोगों को देने जा रही है, जो कि अमृत भारत के रूप में भारतीय रेलवे ने दी है। अभी फिलहाल में देश में सिर्फ 2 ही अमृत भारत का संचालन हो रहे हैं। एक मालदा और बेंगलुरु के बीच भारतीय रेलवे उस ट्रेन का संचालन करती है, दूसरी दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के लिए करती है। लेकिन तीसरी अमृत भारत भी भारतीय रेलवे लॉन्च करने जा रही है। तो चलिए जानते हैं कि किस रूट पर इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे और किस दिन से करने जा रही है। दोस्तों बिहार के रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है कि राज्य को दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने वाली है। यह ट्रेन सहरसा से अमृतसर के बीच भारतीय रेलवे चलाने वाली है। फिलहाल एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें बताया गया था कि ये ट्रेन सहरसा से दिल्ली के बीच भारतीय रेलवे चलाने वाली है। लेकिन सहरसा और दिल्ली के बीच इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस ट्रेन का संचालन आपको सहरसा से अमृतसर के बीच आपको देखने को मिलेंगे। रिसेंटली मैंने कई वीडियो भी इस पर बनाए थे, जिसमें मैंने आपको बताए थे कि भारतीय रेलवे जो दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच जो अमृत भारत का संचालन भारतीय रेलवे करती थी, उस पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि इसी ट्रेन को भारतीय रेलवे विस्तार करने की भी योजना बना रही थी कि इसी ट्रेन को विस्तार किया जाएगा और यही ट्रेन दिल्ली होते हुए अमृतसर के लिए भी चलेगी। लेकिन ये प्रोग्राम भारतीय रेलवे ने कैंसिल कर दिए। अब सहरसा से अमृतसर के लिए भारतीय रेलवे ने नई अमृत भारत की घोषणा कर दी है, जो कि इस ट्रेन को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले, जो कि 24 अप्रैल के दिन इस ट्रेन को भारतीय रेलवे हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाली है। मधुबनी में एक कार्यक्रम में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाए जाएंगे। यह कार्यक्रम वर्चुअली पहली अमृत भारत ट्रेन पिछले साल दरभंगा से दिल्ली के लिए शुरू की गई थी। अब यह नई ट्रेन कोसी और आसपास के इलाके के लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। यह उन्हें आरामदायक और सुरक्षित यात्रा कराएगी। इस ट्रेन में नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और यह ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाला है। चेन्नई के यार्ड से इस ट्रेन का रैक बिहार पहुंच चुका है। फिलहाल इसे सुपौल स्टेशन पर रखा गया है। नई ट्रेन को चलाने से पहले सारी तैयारियां तेज की जा रही है। वॉशिंग पिट को बिजली से जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। पहले यह बात चल रही थी कि यह ट्रेन सहरसा से दिल्ली के लिए चलाई जाएगी, जो कि मैंने आपको पीछे ही वीडियो में बताए हैं। वहीं नोटिफिकेशन में भी रेलवे ने जारी किए हैं। लेकिन अब इसे सहरसा और अमृतसर रूट पर चलाने का फैसला भारतीय रेलवे ने कर लिया। यह ट्रेन पुश पुल तकनीक से लैस होगी। इसका मतलब है कि इसके दोनों तरफ इंजन लगे होंगे। इसमें 22 कोच होंगे, जिसमें आपको 8 स्लीपर, 11 जनरल, 1 पेंट्री कार और 2 SLRD शामिल रहेंगे। इस ट्रेन के शुरू होने से सहरसा से अमृतसर का सफर कम समय में पूरा होगा। हालांकि अभी इसका पूरा
टाइम टेबल भारतीय रेलवे ने जारी नहीं किए हैं, लेकिन बहुत जल्द इसका टाइम टेबल भी आपको देखने को मिल जाएगा। अमृत भारत ट्रेन की सबसे खास बात यह है कि रफ्तार और सुविधा इसमें आपको ज्यादा देखने को मिलती है। यह ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इसे यह प्रीमियम ट्रेन को भी पीछे छोड़ सकती है। इस ट्रेन में सभी कोच सीसीटीवी कैमरे से लैस रहेंगे। इससे यात्री की सुरक्षा बढ़ेगी। इसके अलावा पेंट्री कार की सुविधा से यात्रियों की लंबी यात्रा में खाने पीने की अच्छा विकल्प इस ट्रेन में मिल जाएंगे। यह ट्रेन कोसी क्षेत्र के लोगों को समय की भी बचत करेगी और आरामदायक और सुरक्षित सफर का अनुभव भी देगा। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने आपको बताए थे कि आईसीएफ कोच फैक्ट्री से बिहार के लिए अमृत भारत का रैक भारतीय रेलवे ने रिलीज कर दिया है। बहुत जल्द ये ट्रेन बिहार पहुंचने वाली है। तो वो रैक बिहार अब पहुंच चुका है और सुपौल में इस ट्रेन को भारतीय रेलवे ने खड़ा किए हैं और ये सहरसा और अमृतसर के बीच इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और इस ट्रेन की लॉन्चिंग आपको 24 तारीख के दिन देखने को मिलने वाला है। और इस ट्रेन को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं, जिससे बिहार के लोगों को सस्ती और प्रीमियम ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे ने दे दी है। और इस ट्रेन में बिहार के लोग लंबी दूरी की यात्रा कम पैसे में अपना पूरा करेंगे। साथ में आपको लग्जरियस सुविधा इसमें भारतीय रेलवे प्रोवाइड कर रही है, जो कि आपको 2 अमृत भारत का संचालन जो अलग अलग रूटों पर भारतीय रेलवे कर रही है, उस अमृत भारत के अपेक्षा इस अमृत भारत में आपको कई प्रकार के चेंजेस रेलवे ने किए हैं। छोटे बड़े अगर बदलाव की बात करें तो रेलवे द्वारा जारी किए गए थे कि इसमें छोटे बड़े लमसम 12 बदलाव रेलवे ने किए हैं। साथ पैसेंजरों की डिमांड को देखते हुए इसको भारतीय रेलवे ने तैयार किए हैं कि इस ट्रेन में किसी भी प्रकार की कोई कमी और दिक्कत पैसेंजर को ना हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने इसे तैयार किए हैं। अब इसे 2.0 वर्जन के नाम से अब भारतीय रेलवे इसे बोल रही है, जो कि आपको अलग बदलाव इसमें देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल वीडियो के शुरू में मैंने आपको बोले थे कि भारतीय रेलवे तीसरी अमृत भारत का भी संचालन करने जा रही है, वो भी बिहार से ही होने वाली है। तो उसकी भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दे देता कि तीसरा जो अमृत भारत का रैक है वो भी बिहार में ही पहुंचने ही वाला है। बहुत जल्द वो भी रैक बिहार से ही इस ट्रेन का आपको संचालन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि पटना से इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अभी इस पर कोई कंफर्म नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। इस पर जो भी कंफर्म रिपोर्ट भारतीय रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। और किस दिन को इसका रैक बिहार पहुंच रहा है उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे जो बिहार को दूसरी अमृत भारत की सौगात दी है और जो रूट डिसाइड किए गए हैं सहरसा और अमृतसर के लिए, तो ये रूट अमृत भारत के लिए कैसा होने वाला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस ट्रेन का जो भी टाइम टेबल भारतीय रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे अगले वीडियो में मैं आपको उसकी भी जानकारी लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।